वाई रूट 47? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इसका नाम रूट 47 क्यों? इसलिए नाम है 1947 में आज़ादी हुई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार जो लैंड किए थे पाकिस्तान में वो वाल्टन एरोड्रोम पे किए थे। हमारी साइट है काइट डिस्ट्रिक्ट अब पाकिस्तान, जहाँ पे जो पहली ट्रेन आई थी हमारी पाकिस्तान में वो वाल्टन स्टेशन पे रुकी थी। इसको अब हम सिटी लेवल पे लेके जा रहे हैं। पैसेजवे चल रहे हैं दोनों ब्रिज के ऊपर। जो है हम लोग सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सोलर पैनल्स जो है हमें 1 मेगावाट बिजली देगी और ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और जब 1 मेगावाट बिजली वो बना रही होगी तो आप कह सकते हैं ये सड़क जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल और मैं हूं फातिमा वसीम। इस वक्त हम वाल्टन के उस ब्रिज पे खड़े हैं जो कि रूट 47 के नाम से मशहूर है और अभी इसकी तामीरात जो है वो कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन की तरफ ये गया है। अब ये पब्लिक के लिए कब खोला जाएगा? और हाँ, इसके बारे में एक और चीज़ जानने वाली है, वो ये है कि ये रोड इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेगी। तो आइए बात करते हैं डायरेक्टर इन प्लानिंग समीर से और उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पे बीइंग एन आर्किटेक्ट कितना कुछ फेस करना पड़ा और ये नक्शा बनाने में उनको कितना टाइम लगा और कितना नहीं। हमारे साथ इस वक्त समीर मौजूद है जो कि डायरेक्टर इन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम CBD है। मैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सड़क एक्चुअली में कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और इन्होंने इसका नक्शा कितने देर में बनाया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, वाई रूट 47? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इसका नाम रूट 47 क्यों? रूट 47 इसलिए नाम है 1947 में आज़ादी हुई। ये जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है इसकी कुछ हिस्टोरिक कॉनोटेशंस हैं। उसमें ये था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार जो लैंड किए थे पाकिस्तान में वो वाल्टन एरोड्रोम पे किए थे। हमारी साइट है काइट डिस्ट्रिक्ट। और सेकेंडली बाब पाकिस्तान, जहाँ पे जो पहली ट्रेन आई थी हमारी पाकिस्तान में वो वाल्टन स्टेशन पे रुकी थी। तो इसका काफ़ी डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है 1947 के साथ। सो रूट अगेन इज़ अ पैसेजवे, 47 हमें वो याद दिलाती है उस सन की। बीइंग एन आर्किटेक्ट, आपको कितना अरसा लगा ये पूरा प्लान तैयार करने में और इसमें कितनी डिफ़िकल्टीज आपने फेस की? ये एक अच्छा सवाल है। नॉर्मली होता क्या है कि हमें साइट्स जब मिलती हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने फीजिबिलिटीज़ बनानी होती हैं कि इस साइट के साथ करना क्या है। वहाँ पे ANP जो है इन्वॉल्व होती है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। आर्किटेक्ट्स, अर्बन प्लानर्स, अर्बन डिज़ाइनर्स ऑन बोर्ड आना शुरू होते हैं और फिर वहाँ पे फीजिबिलिटी बनती है कि यहाँ हमने हाई राइज जाना है, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी है, कोई कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह हम लोग वहाँ पे चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। हमें इसमें ऑलमोस्ट 1 साल लग गया डिज़ाइन करने में। बहुत बड़ी साइट्स हैं, ऑलमोस्ट 300 एकर्स ऑफ लैंड। और इसमें हम लोगों ने डिफरेंट जो टाइपोलॉजीज़ डाली हुई हैं जोन्स की, बिल्डिंग्स की, जिसमें कमर्शियल यूजेज है, रेजिडेंशियल है, ऑफिसेज हैं, फिर मॉल है और फिर इसी की तरह कुछ ओपन एरियाज़ हैं जहाँ पे आके लोग रिक्रिएशनली अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं। नाइस। इसके अलावा आपके और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग हैं? इसके अलावा हम लोग NSIT सिटी कर रहे हैं इस वक्त। ये साइट है फेज़ 7 के पास, DHA। वहाँ पे हम लोगों के हमारे पास तकरीबन 800 एकड़ जगह है। वहाँ पे हमारे 3 मेन जोन्स हैं, एजुकेशन, IT और फिल्म सिटी। सो फिल्म को हम लोग रिवाइव करना चाह रहे हैं। लाहौर की एक हिस्ट्री रही है हमेशा से, एवर न्यूज़ स्टूडियोज़, स्टार न्यूज़ स्टूडियोज़, लेकिन इसको अब हम सिटी लेवल पे लेके जा रहे हैं। So coming back to the bridge, how can it generate electricity? Right. How it generates electricity? यहाँ पीछे आप लोग देख रहे होंगे हमारे ये पैसेजवे चल रहे हैं दोनों ब्रिज के, राइट, लेफ़्ट और राइट पे। अब ये इन पैसेजवे के ऊपर जो है हम लोग सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सोलर पैनल्स जो है हमें 1 मेगावाट बिजली देगी और ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। रैम्प अप रैम्प डाउन 1 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। और जब 1 मेगावाट बिजली वो बना रही होगी तो आप कह सकते हैं ये सड़क जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा वो इसमें आपने और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? व्हाट आर दीज पाथवेज?
राइट, सो पाथवेज जो है एक साइड पे आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली डेवलपमेंट है. सो एक साइड से हम मेन बुलेवार्ड से आ रहे हैं, दूसरी साइड पे वॉल्टन पे एग्जिट कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा. तो हम लोगों ने इसे साइकिलिंग ट्रैक के साथ भी किया है, मतलब कनेक्ट किया हुआ है. और जब मैं पेडेस्ट्रियन की बात करता हूँ तो एक पूरा थॉरोफेयर भी दिया हुआ है कि लोग वॉक करके मेन बुलेवार्ड से वॉल्टन तक पहुँच सके. एक साइड पे साइकिलिंग ट्रैक आ जाएगा, एक साइड पे वॉकिंग ट्रैक है. बट आपको लगता है हमारी आवाम इतनी अच्छी है कि वो एक साइड पे साइकिलिंग ट्रैक पे जाएगी और एक साइड पे वॉकिंग ट्रैक पे जाएगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी. हमें हमेशा उम्मीद होती है कोई नई चीज़ हम लोग जब दे रहे होते हैं सिटी को तो बड़ी नेक तवक्कुआत के साथ दे रहे होते हैं. तो यही नेक तवक्कुआत हमारी जो है आवाम के साथ है और इंशाल्लाह इस बार वो लोग इस बात को समझेंगे. अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना अरसा लगा था इसको कंप्लीट करने में? ये प्रोजेक्ट हमारा पायलट प्रोजेक्ट है. जब से जो CBD अथॉरिटी मंजर आम पे आई है हम तब से कर रहे हैं. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 3.5 years नाउ. ओके, और ये एविएशन यहाँ पे हमारे पास एयरपोर्ट है, वॉल्टन एयरपोर्ट. हाँ, इसके होते हुए आपने किस तरह सारा डिज़ाइन किया और लाइक अब एयरपोर्ट कहाँ पे? राइट. देखें, एयरपोर्ट होता था, वो डी नोटिफाई हो के तो फिर CBD को ये जगह मिली जिस पे हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही मैंडेट मिला है कि आप लोग यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कोई स्कीम प्रपोज करें. सो वी वेंट विद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट विच इन्वॉल्व्स हाई राइज टावर्स. फिर एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं तो बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा बनता है. तो जो एयरपोर्ट जो यहाँ से गया वो आपको पता है अब रिंग रोड पे जा चुका है और वो अब इट्स बीन व्हाट 20 odd years वहीं पे है. तो ये एयरपोर्ट डी नोटिफाई हो चुका है बेसिकली. लूअर जो यहाँ पे आपने लगाए हुए हैं इसके साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब हम लोग माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं, फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे लूअर्स दिए हैं. नंबर 1, ये एज विजुअल बैरियर जो हैं वो काम कर रहे हैं. इनकी फंक्शनैलिटी है टू वर्क एज विजुअल बैरियर्स. हम यहाँ पे गैरिजन से घिरे हुए हैं, बड़ी जगहों से हैं, तो ये विजुअल बैरियर आ गए आपके. नंबर 2, यहाँ पे पैसेजवेज आ गए. तो अब पैसेजवेज भी हैं, ये मतलब पेडेस्ट्रियन भी जा रहे होंगे. अब पेडेस्ट्रियन को रात को आपने मूव कराने के लिए उनको लाइट भी फराहम करनी है. तो इसमें हम लोगों ने उसका ख़ास ख्याल रखा है. इसमें आप अगर डिटेल में जाना शुरू करें तो आपको लाइटिंग आउटलेट्स नज़र आएंगे. और फिर सुबह के वक्त जिस तरह आजकल बहुत गर्मी है, हमारे यहाँ 4 सीज़न होते हैं, तो यहाँ पे जब सोलर पैनल्स ऊपर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक शेडिंग डिवाइस के तौर पे भी काम कर रही होगी ये जो लूवर्स हैं. चलें, सही है. आवाम के लिए कब ओपन कर रहे हैं? आवाम के लिए जल्द इंशाल्लाह ओपन करेंगे हम. और वैसे अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कभी कभार यहाँ पे आके रोड यूज़ भी कर सकते हैं जस्ट टू हैव अ स्नीक पीक इनटू द प्रोजेक्ट. हम लोग रोकते नहीं हैं नॉर्मली, लेकिन पब्लिकली हम लोग जल्द ओपन करेंगे जी. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.